इधर कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी बड़ा सुंदर रूप बना करके नंदरानी के महल के पास आकर के पूछने लगी, नंदरानी का भवन कौन सा है बताया। प्रवेश कर गई, नंदरानी से मिली और बोले, मैं तो तेरे लाला को दर्शन करवे आई हूं। मैया ने कही, खूब खिलाओ, आपको ही तो छोरा है। पूतना ने लाला को अपने गोद में ले लिया और घर से बाहर ले जा करके भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा अपने नेत्र बंद कर लिए। अब ये नेत्र बंद क्यों किए, इसके बहुत सारे भाव हैं, विद्वान लोग अपनी अपनी दृष्टि से बताते हैं। वस्तुतः भगवान के सामने कोई भी माया टिक नहीं सकती और ये बनावटी छद्म वेश धारण करके आई है। तो भगवान को तो निर्मल मन वाला पसंद है, बनावटी तो कोई पसंद नहीं। मैं कल निवेदन कर रहा था, बनावटी साधु बनने से अच्छा है सीधे साधे सरल तुम सदगृहस्थ बन जाओ। शंकर सदगृहस्थ हैं, कृष्ण सदगृहस्थ हैं, राम सदगृहस्थ हैं। महात्मा बनना कोई साधारण विषय नहीं। अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा, ये महात्माओं के आभूषण हैं। तितिक्षा, कारुण्य, सौहृदता, ये सब संतों के आभूषण हैं। तो बनावटी छद्म वेश धारण करके पूतना आई और श्याम सुंदर ने आंखें बंद की। उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ, अपना पयोधर श्री कृष्ण के मुख में स्थापित किया। श्री कृष्ण ने पयोधर को दबाया, दुग्ध पान किया और पयोधर को दबाने लगे। लाला, पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, उसका मर्म फटने लगा, हृदय विदीर्ण होने लगा, प्राणांत होने जैसी अवस्था हो गई। मानो लाला कह रहे हैं, मैया हम तो पकड़वो ही जाने, छोड़वो ना जाने। और महाराज पूतना का उद्धार ठाकुर जी ने कर दिया और पूतना धड़ाम से वृंदावन और मथुरा के मार्ग में गिर पड़ी। पतो कितने बड़ो शरीर हो वाको। अरे आप तो मथुरा के वासी हो। अब भागवत में लिखो, झूठ मत मानियो। पतमानो पिते देह स्त्री गव्यून्त्यतरद्रुमान। 3 गव्यूती, 2 कोश को 1 गव्यूती कहते हैं, यानी 6 किलोमीटर को 1 गव्यूती और 6 तिया 18 किलोमीटर का उसका लंबा चौड़ा महाराज शरीर। अब ब्रजवासिन ने देखियो भैया ये कहा पड़ो रास्ता में, कोई इतने बहुत बड़ो पेड़ गिर गयो, कहा भयो। आकर के देखा तो ये तो राक्षसी पूतना है। मैया यशोदा ढूंढवे लगी, मेरो लाला कहां गयो, और अभी तो छठी ना पूजी आकी। हाँ, 6 दिन के कन्हैया, आज छठी पूजनी। वो पूतना आई, लाला को उठा के ले गई। अब तो मैया यशोदा ने कही, अरे मेरे लाला को ढूंढो, कहां कौन ले गयो। देखा तो श्रीमान जी वह पूतना के
ऊपर खेल रहे हैं। कोई नेकासी तो हतना ही पूतना। अब चारों तरफ को खूब पलटा मारे। नन्नो सो छोरा नसैनी लगाई होगी। सीढ़ी लगा करके कन्हैया को उतारा। यशोदा ने लाला को गोद में लिया और गौशाला में आकर के गौमूत्र से स्नान कराया लाला को। हमारे यहां गौमूत्र बड़ा पवित्र माना गया है। कोई भी आप यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, पूजा करो, भागवत करो, सब में पंचगव्य की आवश्यकता होती है। पंचगव्य की महिमा है, वो तुम्हारी अस्थियों में छुपे हुए पाप को भी निकालने की सामर्थ्य रखता है। कितने लोग पीते हैं पंचगव्य? गौमूत्र, देसी गैया का हल्का सा गोबर, देसी गैया का घी, दूध, दही, इन पांचों को मिलाकर के पंचगव्य बनता है, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। और आज श्री कृष्ण को स्नान मां यशोदा ने गौमूत्र से कराया। पुनः गोरज अंग पर लगाई और गोविंद के ही नामों से, प्रभु के नाम से ही प्रभु को मां यशोदा झाड़ा दे रही हैं। अव्यादजोंघ्रिमणिमास्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः रतकेशवस्तदुर्ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरकम्। यशोदा कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे। मणिमास तव जानवथोरुहु, मणिमान भगवान तेरे जानू यानी घुटनों की रक्षा करे। यज्ञोच्युतः, अच्युत भगवान तेरे कमर की रक्षा करें। केशवस्तदुर, केशव भगवान तेरे उदर की रक्षा करें। सूर्यकंठ की रक्षा करें। इनस्तु कंठम, सूर्यकंठ की रक्षा करें। विष्णुर्भुजम, विष्णु भगवान तेरी भुजाओं की रक्षा करे। मुखमुरुक्रम, उरुक्रम भगवान तेरे मुख की रक्षा करें। आदि आदि नामों से भगवान के ही नाम और भगवान को ही झाड़ा। ये बताने के लिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान से भी ज्यादा सामर्थ्य भगवान का नाम रखता है। भगवान तो केवल किसी एक पापात्मा को उतारते हैं, पर नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम के माध्यम से तो न जाने कितने कुमतियां सुधर गई, कितनी लोगों की दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो गई। तो भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। हम लोग गाते भी हैं, राम से बड़ा राम का नाम। वो यही बात है। यदि भगवान से भी कहो कि तुम अपने नामों की व्याख्या करो, अपने नामों को व्यक्त करो, तो भगवान भी कहने में असमर्थ हो जाएंगे। राम न सकहीं नाम गुण गाई। अब ब्रजवासियों ने
फरसा ले लेके कुल्हाड़ी लेके पूतना के शरीर को काटवे लगे। अब कोई नेकाद बड़ी तो है ना है, तो भाई उठा के 4 आदमी चल दो। तो छोटे 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 टुकड़े करके और 10 20 50 जगह उसकी चिता सजाई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूतना के अंग जलने लगे और उस अंग के जलने से जो धुआं उठ रहा था उसमें भी एक दिव्य प्रकार की सुगंधी निकल रही थी। क्यों न हो श्री हरि ने जिसका स्तनपान किया हो, श्री हरि ने जिस भले ही राक्षसी सही, श्री हरि ने जिसका एक बार दुग्ध पान कर लिया हो, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। भगवान इतने दयालु हैं कि वो पूतना राक्षसी को भी वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। परीक्षित पूछने लगे, कुछ तो गुण होगा उसमें। बोले, एक भी गुण पूतना में न था। नाम भी अपवित्र, काम भी अपवित्र, भोजन भी अपवित्र, कुल भी अपवित्र। पूतना लोक बालग्नि, नाम भी पूतना। पूत माने पवित्र, जो पवित्र नहीं है वो पूतना। अथवा दूसरा अर्थ, पूतान नयति कर्षयति, सा पूतना। जो पवित्र बालकों का हरण करने लग जाए। भागवत में पूतना को अविद्या का स्वरूप बताया है और रामचरितमानस में ताड़का को दुर्वासना का प्रतीक बताया है। ये अविद्या और दुर्वासना हमारे जीवन में होती ही है और उस अविद्या के चलते हम परमात्मा का, उनके रूप का अनुसंधान नहीं कर पाते। ये किसी और की कथा नहीं, हम सबकी अपनी ही कथा है। पूतना हमारे मन में भी है, उसका नाम है अविद्या, जो कहती है कि भगवान कुछ नहीं होता। तो पूतना, पूतान नयति कर्षयति, सा पूतना लोक बालग्नि, बालकों की हत्या करने वाली। कुल पवित्र होगा, बोले ना ना वो भी नहीं है। राक्षसी, रुधिरासना, खून पीती है और श्री हरि के पास भी आई तो अच्छे भाव से न आ पाई, मारने की दृष्टि से श्री हरि के पास आई, फिर भी उस श्री हरि ने उसको सद्गति प्रदान कर दी। परीक्षित, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने, यदि फिर कोई श्रद्धा और भक्ति से श्री हरि के गोविंद के गुण गाए, क्या उसको प्रभु पवित्र नहीं करेंगे? परीक्षित, भगवान बड़े दयालु हैं। य एतत् पूतना मोक्षम, जो इस पूतना मोक्ष का श्रवण करते हैं उनकी श्री गोविंद के चरणों में रति होती है।